आपके अपने चैनल डी गुरुदेव में। आज हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय बीए प्रथम सेमेस्टर के प्रथम इकाई के शिक्षा की अवधारणा के बारे में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा की अवधारणा को समझ लें कि शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। और एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है भीतर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार एजुकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। विवेकानंद के अनुसार क्योंकि मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। शिक्षा और शिक्षा की प्रकृति विज्ञान एवं कला दोनों है। शिक्षा सोद्देश्य व सचेतन एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। शिक्षा दर्शन, शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का इतिहास, तुलनात्मक शिक्षा, शैक्षिक समस्याएं, शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, शिक्षण कला एवं तकनीक आदि इसके क्षेत्र में शामिल है। दार्शनिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि कारक शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अब कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, यानी बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है। तो एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है एजुसियर का अर्थ है। तो एजुसियर का अर्थ होता है निकालना व विकसित करना, यानी दोनों अर्थ होगा इसका। तो यानी सी आंसर आपका सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। तो यह कथन है विवेकानंद जी का। शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। यह कथन है पेस्टालॉजी का। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह कथन है अरस्तू का। शिक्षा है विकासात्मक प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, यानी सभी आंसर इसका सही है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी डी आंसर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या या विमुक्तये, यानी शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। यह कथन किसका है। तो यह कथन है जगत गुरु शंकराचार्य का, यानी ए ऑप्शन सही होगा इसका। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन है जॉन ड्यूवी का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना, यह विचार दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है। तो शिक्षा को द्विध्रुवीय या द्विमुखी प्रक्रिया कहा है एडम्स ने। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी ने शिक्षा के माने हैं तो तीन ध्रुव, क्योंकि शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन ड्यूवी ने कहा है, यानी सी ऑप्शन सी होगा।
अमेरिकी शिक्षाविद हैंडरसन ने शिक्षा के कितने अंग बताए हैं? तो अमेरिकी शिक्षाविद हैंडरसन ने शिक्षा के 3 अंग बताए, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैंडरसन के अनुसार शिक्षा के अंगों में शामिल नहीं है, तो शिक्षा के अंगों में शामिल नहीं है रुचि। उन्होंने शिक्षा के 3 अंगों में प्रशिक्षण, निर्देशन और प्रेरणा को शामिल किया है, रुचि शामिल नहीं है। जान को लैटिन पढ़ाने के लिए शिक्षक को लैटिन की भांति जान का भी भली भांति ज्ञान होना चाहिए। यह किसने कहा है? तो यह कहा है एडम्स ने। ड्यूबी के अनुसार शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत 3 घटकों में शामिल नहीं है, तो 3 घटकों में शामिल नहीं है पाठ्यक्रम। उन्होंने 3 घटकों में बालक, शिक्षक और समाज को शामिल किया, पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया है। समाज विहीन मनुष्य कोरी कल्पना है, यह किसने कहा है? तो समाज विहीन मनुष्य कोरी कल्पना है, यह कहा है रेमंड ने। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास में से है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है, यह कथन है फ्रॉवेल का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा एक कला है, शिक्षा एक विज्ञान है, यह न तो एक कला है और न ही एक विज्ञान है, यह एक कला और एक विज्ञान है। डी आंसर सही है। यह शिक्षा जो है कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं शिक्षा दर्शन, शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, उपयुक्त सभी, यानी डी आंसर सही है। शिक्षा किस प्रकार का विज्ञान है? तो शिक्षा व्यवहारिक विज्ञान है, यानी सी आंसर सही है। शिक्षा की प्रकृति को स्पष्ट करने वाला कथन है शिक्षा मूल रूप से एक शुद्ध कला है, शिक्षा मूल रूप से एक शुद्ध विज्ञान है। शिक्षा न तो शुद्ध विज्ञान और न ही एक कला है, यानी सी आंसर सही है इसका। हमारे देश की अधिकांश शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप कैसा है? सामूहिक, बी आंसर सही होगा। व्यापक रूप में शिक्षा है प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, जीवन, विद्यालयीकरण। तो व्यापक रूप में शिक्षा जीवन है। अगला प्रश्न है कि एजुकेटम का अर्थ है मनन करना, पोषण करना, प्रशिक्षित करना, ज्ञान अर्जन करना। तो प्रशिक्षित करना। एजुकेटम का अर्थ है प्रशिक्षित करना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, यह कथन है अरस्तु का। शिक्षा की परिभाषा में एडुसियर का तात्पर्य है बाहर की ओर अग्रसर करना, यानी ए आंसर सही है, बाहर की ओर अग्रसर करना। संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में शिक्षा देना, समाज के लोगों द्वारा शिक्षा, समाज में शिक्षा देना, विद्यालय से बाहर खुले वातावरण में शिक्षा देना, यानी डी आंसर सही है। शिक्षा का अर्थ है सिखाने की क्रिया। शिक्षा का अर्थ है सिखाने की क्रिया। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह दर्शाता है शिक्षा की प्रकृति। उत्तम चरित्र का विकास ही शिक्षा है, यह विचार है हर्बर्ट स्पेंसर का, यानी इसका सही आंसर होगा सी।
नमस्कार, शेष अगली वीडियो में।